ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। मीठे बाबा, आपने तो हमें संगम पर आते ही बता दिया कि मैं आया किस लिए हूं। तुम्हें मैं पतित से पावन बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। ले ही जाएंगे, लेकिन मैं आत्मा आपके साथ कैसे वापस जाऊं, ये मेरा पुरुषार्थ है। अब मुझे इसी पर पुरुषार्थ करना है कि मुझे बाबा के साथ वापस जाना है, लेकिन कैसे जाना है? नशे से जाना है, फकुर से जाना है कि बाबा मैं देखो आपकी पूरी पूरी श्रीमत पर चलकर पावन बना हूं और अब मैं आपके साथ बड़े प्यार से पलकों पर नैनों पर बैठ के जाऊंगा। बाबा मुझे अपनी गोद में लेके जाएंगे। तो वापस जाने से पहले मुझे पिछले सारे हिसाब किताब चुकतू कर लेने हैं। नहीं तो बाबा कहता है ना, वापस कैसे जाओगे? या तो प्यार से जाओगे या सजाएं खा के जाओगे। तो मुझे तो बाबा के साथ बड़े प्यार के साथ जाना है, क्योंकि बाबा आया ही हमें लेने के लिए है। और हम क्यों प्यार से जाएंगे? क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे इस समय मैं तुम्हें पति से पावन बना के साथ ले जाऊंगा। तो अब मैं बाबा के साथ बड़े प्यार से जाऊंगी, सजाएं नहीं खानी मुझे। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, और आज तो बाबा आपने 2 प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न में बाबा आपने पूछा, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? अब बाबा आपने ही तो आके हमें सिखाया है कि पुण्य क्या और पाप क्या है। हम तो अभी जो पुण्य समझे बैठे थे वो भी समझते थे कि ये पुण्य है, लेकिन वो भी पाप के खाते में जा रहा था। किसी को दान दे दिया, किसी को ऐसे पैसे दे दिए, वो हम समझते थे पुण्य है, लेकिन ये पता नहीं वो उन पैसों का क्या करता जाके, जिससे हम पाप के भागीदार बन जाते थे। तो अब आपने हमें बताया आके कि जो अपना सब कुछ ना शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना है, जबकि बाबा कुछ लेता नहीं है। अगर मैं दिल से एक बार कहूं कि बाबा सब कुछ तेरा, बाबा ने जो इस 31 तारीख को मुरली चलाई उसमें भी बाबा ने क्या कहा है? बस 2 ही तो शब्द हैं, तेरा और मेरा। एक ही तो मात्रा का फर्क है। तो मैं को तय में बदल दो बस, तो मेरे को तेरा कर दो। तो यहां भी बाबा कह रहा है कि अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। तन मन धन समय श्वास संकल्प है, ये बच्चे बाबा के, ये घर बाबा का, ये बिजनेस बाबा का, सब कुछ बाबा का। तो सबसे बड़ा पुण्य है, जबकि बाबा कुछ लेता नहीं है, फिर ट्रस्टी बनकर चलाना। तो बाबा ने कहा पूरा पूरा सरेंडर जो है ना, श्रीमत पर चलना है। एक तो सरेंडर कर, पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। तो बाबा कहता क्या बार बार कि बच्चे अब जो दोगे, फिर बाबा बाद में तो लेगा भी नहीं, लेकिन अब भी क्या लेता हमसे? अभी भी हमसे तो क्या लेता है? 5 विकार खोटे सिक्के ही तो लेता है। उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं? विश्व की बादशाही। तो मैं आत्मा कितना बाबा को अपना सब कुछ दे चुकी हूं कि मेरा सिर बाबा के अंडर सलेंडर, पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया बाबा को।
फिर बाबा आज आपने फिर दूसरा सवाल पूछा, प्रश्न पूछा कि कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। अब बाबा आपने बातें तो कई बताई, लेकिन आज आप बता रहे हो बाबा कि जो शिव बाबा जो निराकार है ना, वैसे भी कई आत्माएं पूछती हैं कि इस ब्रह्मा तन में क्यों आया शिव बाबा, और क्यों नहीं तन लिया, तो और भी कोई लेता तो भी फिर पूछते हैं। तो यहाँ भी बाबा आपने यही बताया कि जो शिव बाबा निराकार है ना, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, और वही सबसे बड़ी तो बड़ी असामी है, और उनका ही क्या बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच पार्ट है। अब ये नई बात ना मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। वैसे कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, और ये जब ब्रह्मा का फोटो देखते हैं बाबा का, तो कहते हैं कि इनमें ही क्यों भगवान आए, इन्हीं को क्यों चुना, कई सवाल पूछते हैं। तो फिर उनको बड़े प्यार से समझाना चाहिए कि क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, ज्योति बिंदु, अब उसने अपना परिचय देना तो आके कोई तन तो लेगा। अब कोई भी तन लेता एक तो भी कहते कि इसका क्यों लिया, तो बाबा ने अनुभवी तन लिया, बुजुर्ग तन लिया, जो पूरा अनुभव था जिनको। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया कि ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। अब सवेरे सवेरे रोज कौन आते हैं, बाबा कहते हैं अमृत वेले उठकर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो मैं आत्मा सवेरे सवेरे उठकर बाबा से कितना वरदान लेती हूँ, हैं कितना वरदान लेती हूँ, जितना जी चाहे भर के वरदान ले लूँ, और सारे विश्व को भी प्रकाश देना है, बाबा से लेना है, और बाबा के साथ मिलकर फिर सारे विश्व को भी देना है। फिर बाबा आपने कहा कि जो है ना बच्चे अब समझ गए कि शिव बाबा भी निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ कौन समझाता है, ये युक्ति सिर्फ एक स्वयं भगवान ने आकर बताई। क्योंकि पहले तो हम क्या अपने आप को देही समझते थे, जब संगम पर जब से मैं आत्मा ब्राह्मण बनी तो पहला पहला मुझे परिचय मिला कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो मैं आत्मा हूं, और जिसको मैं शरीर समझ बैठी थी, तो मैं हूं कौन असल में, मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा, और शिव बाबा भी निराकार ज्योति बिंदु, तो मैं आत्मा परमात्मा के साथ बातें करती हूँ। तो बाबा ने कहा अपने बच्चे आत्माओं के साथ बात करते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ, आत्माओं के साथ। तो मैं आत्मा कितना बाबा से बात करती हूँ, दिन रात बाबा से बात करती हूँ। तो बाबा तो कहता है कि दिन में याद करो, रात को भी जाग के याद करो। तो मैं कितना बाबा से बातें करती हूँ। बाबा से बातें करना ही बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। जो आत्मा है ना, शरीर के बिगड़ तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब आत्मा ने कुछ भी बोलना तो शरीर का लान तो चाहिए। तो इसलिए शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। फिर बाबा आज आपने कहा जब विनाश नजदीक आएगा ना तो सबकी आंखें खुलेंगी। बाबा ने कहा अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं गाइड अथवा लिबरेटर आएगा। तो अब बाबा को हमने तो पहचान लिया कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। लेकिन जब विनाश आएगा ना तो सबकी आंखें खुलेंगी। अब ये पीछे 2 साल में कितना कोरोना आया तो कईयों की आंखें खुल गई। अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो पता नहीं क्या क्या और सीन दिखाएंगे। तो जब बाबा कहते हैं विनाश होगा तो सबकी आंखें खुलेंगी। बाबा एक भगवान की महिमा, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। बाबा ने कहा दूसरे कोई की इतनी महिमा नहीं है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है कि अब मैं आत्मा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का कितना रिगार्ड रखती हूँ, कितनी महिमा करती हूँ उनकी। क्योंकि भगवान की महिमा कितनी है, जितनी करो कम है। तो जितना हम भगवान की महिमा करेंगे ना तो उतना भगवान याद आएगा, और जितना भगवान याद आएगा तो हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। और जब गलत काम होगा नहीं, नए विक्रम बनेंगे नहीं, और पुराने विक्रम भी भगवान की याद से खत्म होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। अब जब मैं आत्मा समझूंगी तभी बाबा को याद करूँ, क्योंकि बाबा भी कौन है, निराकार ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु याद करने के लिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा, ज्योति बिंदु बनना पड़ेगा। तो मैं आत्मा हूं।
फिर बाबा आपने बताया कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें कितना 84 जन्मों का पार्ट बना हुआ, एक्यूरेट है, सारा रिपीट होता, हूबहू बहु रिपीट होता है। बाबा ने कहा परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट किसका? शिव बाबा का, स्वयं परम पिता परमात्मा का। फिर बाबा आज आपने कहा जो बच्चे सम्मुख बैठते हैं ना, उनको जैसे सम्मुख सुनते हैं ना जो बच्चे, उनको जैसे छप जाता है और वो घड़ी घड़ी याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी याद करो। क्या करना घड़ी घड़ी याद? कि अब वापस जाना है। बाबा ने कहा तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया है, मरने से कब हिचकता नहीं है, हिचकना ही नहीं है। क्योंकि अब क्यों? बाबा हमें साथ ले जाएगा। तो किस चीज़ का? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो किस चीज़ का डर है? तो देह तो वैसे ही छोड़नी है। बाबा ने कहा मरने से कभी अब कोई भी हिचकाना नहीं है, देही अभिमानी बनना है। और देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। जब मैं आत्मा हूँ और सामने वाले को भी आत्मा देखूंगी ना, तो सर्विस अच्छी होगी, बाबा का परिचय सबको मिलेगा। और देहभान में आते हैं तो फिर सर्विस भी अच्छी नहीं करते। बाबा ने कहा जो ज्ञानी तू आत्मा चाहिए ना, जो कौन होंगे? देही अभिमानी ही अच्छी सर्विस करेंगे, और वो ज्ञानी तू आत्मा भी होंगे। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। बाबा ने आज क्या कहा पहली बार कि जो प्रदर्शनी में ध्यानी नहीं चाहिए, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। तो अब बाबा के साथ क्या, जब सर्विस पे जाओ तो उससे पहले कितना अपने अंदर ज्ञान भरना है कि बाबा की जो मुरलियां हैं, बाबा का जो ज्ञान है, कितना मैंने अपने अंदर धारण किया, तभी तो मैं दूसरों को सुना सकूंगी। फिर बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। तो मैं आत्मा पूरे दिन में 8 घंटा याद की यात्रा में रहती हूँ, चेक करो। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। अब बाबा ने तो वरदान दे दिया, अब स्वयं को विशेष पाठधारी समझना है। कैसे समझेंगे? जैसे फिल्म में भी जो हीरो होता है ना, तो वो हीरो क्या होता है? अगर वो अपने आप को साधारण समझेगा तो फिर वो एक्टिंग क्या करेगा? सब लोग हंसेंगे। तो उसको एक्टिंग भी क्या करनी होती है? विशेष कोई खास एक्टिंग करता है तभी दुनिया वाले उसको वाह वाह करते हैं, नहीं तो सब हंसेंगे कि ये हीरो इतना अच्छा एक्टिंग कैसे कर रहा है। तो मैं आत्मा भी कौन हूँ? जैसे बाबा परम आत्मा है ना, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। बाबा भी श्रेष्ठ और मैं आत्मा भी श्रेष्ठ। फिर बाबा ने कहा फिर चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाना। अब मैं आत्मा सारा दिन कुछ भी कर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे में अंदर क्या, मैं आत्मा कौन हूँ? मैं आत्मा विशेष पाठ बजाने आई हूँ। तो सारा दिन जब बुद्धि में रहेगा कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, तो मेरे से कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो हल्का हो। तो मुझे हर कर्म, हर समय कोई भी कर्म कर रही हूँ तो मुझे पूरा पूरा अटेंशन रखना है कि मेरा पाठ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। हमने कहा जो विशेष पाठधारी कभी अलवेले नहीं, हर टाइम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेरा हर कर्म ऐसे लगे कि बस मैं स्टेज पर हूँ और जो भी कर रही हूँ सामने मेरे को बहुत सारी आत्माएं देख रही हैं और मेरा एक एक कर्म बिल्कुल एक्यूरेट है। तभी मैं क्या बनूंगी? तो मेरा कोई कर्म साधारण ना हो, तो तभी मैं परम व श्रेष्ठ आत्मा का वरदान मिलेगा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अब मैं आत्मा, मेरा हर सेकंड जो मैं सोच रही हूँ वो कैसा है? अगर मेरी सोच, हर संकल्प पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। क्योंकि जो सामने वाली आत्मा वो पहले हमें देखेगी कि जो तुम सुना रहे हो क्या सुना रहे हो, वो मैं आत्मा अमल कर रही हूँ है कि हमें भगवान मिला है। भगवान मिला तो हमारे कर्म कैसे होंगे, सोच कैसी होगी? तो मैं आत्मा सारा दिन एक एक सेकंड, हर सेकंड मेरी सोच पॉजिटिव हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना वाली हो, तो सेवा स्वतः ही होती रहेगी। फिर आज मम्मा के भी माँ वाक्य हैं कि निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे।
अब कैसे रहेगी? निरंतर याद, लगातार। मम्मा ने कहा देखो परमात्मा का फरमान है मुझे निरंतर याद करो, और भगवान तो कह रहा है कि मुझे तो 24 घंटे याद करो, उठते बैठते चलते फिरते याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। मम्मा ने कहा जो निरंतर शब्द है ना, इसका रहस्य समझना पड़ेगा। मम्मा ने कहा निरंतर कहा जाता है जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे। मम्मा ने कहा कि याद में रहूं निरंतर, इसके अलावा मैं कुछ और कोई व्यर्थ की बात तो नहीं कर रही। कर्म करना है, हर कर्म करते हुए मेरा एक ही जो बुद्धि का योग है वो परमात्मा से लगा रहा, निराकार। मैंने कहा जिसमें खंडन ना पड़े उसे अटूट योगी कहा जाता है। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा अटूट योग है या अभी बीच बीच में टूट जाता है। ये बाबा ने 2 वर्ड 31 तारीख की मुरली में भी बोले, अटूट अटूट, ऐसा ही कुछ बोला था कि जो निरंतर बाबा की याद रहे। फिर अब स्वयं परमात्मा प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे निरंतर याद करोगे ना, जो तुमने 63 जन्मों में विक्रम किए ना वो सब भस्म कर दूंगा। और वो कैसे होंगे? योग अग्नि से। उन्होंने कहा तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विक्रम दग्ध होते हैं। बाबा से ज्ञान भी मिल गया, योग भी करना, तो जितना मैं योग करूंगी बाबा की याद में रहूंगी तो उतने मेरे विक्रम भी दग्ध होंगे। मैंने कहा ये बाप धर्मराज भी है, जब वह सजाओं द्वारा विक्रम विनाश करा सकता है। अगर हमने योग से नहीं सजाएं काटी तो क्या करेंगे? फिर बाबा धर्मराज बन जाएगा, और फिर धर्मराज बनकर क्या करेगा? जो विक्रम किए उनको सजाओं द्वारा खत्म करेगा। फिर मम्मा ने कहा कि ये ऐसा क्यों करें, कुछ ना कुछ तो भगवान के पास भी प्यार का तरीका भी तो होगा ना। और वो प्यार का तरीका क्या है? कि निरंतर याद। अब निरंतर याद क्या? बाबा ने हम बच्चों को चुना, जो हम प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे बने हैं, और फिर हमें फरमान दिया बाबा ने कि बच्चे मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, तो धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। तो परमात्मा के पास विक्रम विनाश कराने के 2 ही तरीके, एक है सजाओं से छूटने का तरीका, और दूसरा है पवित्र बन के फिर बड़े प्यार से योग करके बाबा के साथ बड़े आराम से जाना है। तो 2 तरीकों में बाबा ने बताया, एक तो है सजाओं से पवित्र बनना, और दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, तो जिससे पाप भी नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। तो मैं आत्मा कौन से तरीके से जाने चाहता हूँ? तो मुझे तो बाबा की याद में पवित्र बनना है, और साथ फिर बाबा के साथ जाना है। कोई भी मुझे जो है ना सजाएं नहीं खानी। मैंने कहा जो दुख के आवागमन के ना, जो आवागमन है, इससे छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर दुखों से छूटना है, जो बार बार दुखों से छूटना, तो उन्होंने कहा कि बाबा कहते हैं कि बस एक परमात्मा की याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो मैं आत्मा अब अपने आप को चेक करूं कि मैं सारा दिन बाबा की कितनी याद में रहती हूँ। कितना क्लियर कर दिया मम्मा ने कि निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। और वो लगातार याद कैसे रहेगी है, बस उसके बारे में मम्मा ने बताया। तो अब हम सब सतो प्रधान होता जा रहा है, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, और बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सारा दिन बाबा के साथ हर कर्म कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।